Hi guys, welcome back to the 15th screen vlog of Ultimate Spectator YouTube channel। तो तुम लोग देख ही सकते हो कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है सम न्यू थिंग्स। तो बेसिकली आगे इस चैनल पे क्या आने वाला है ये उसके बारे में, मतलब ये पूरा का पूरा वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि आगे इस चैनल पे क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहली चीज को देखते हैं। तो जो सबसे पहले चीज इस चैनल पे कुछ नया चीज जो हो रहा है वो है डिस्कॉर्ड। तो काफी सारे जो स्टूडेंट्स थे जो कमेंट सेक्शन पे कुछ लिख रहे थे, ठीक है, और इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग काफी टाइम से कुछ मांग रहे थे ताकि जहाँ पे मुझसे चैट कर सके। ठीक है, तो क्योंकि मैं चैनल पे बहुत अनोनिमसली बात करता हूँ और अनोनिमसली अपना कंटेंट डालता हूँ, तो इसीलिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं दे सकता। ठीक है, एंड साथ ही साथ इंस्टाग्राम का अपना हैंडल भी नहीं दे सकता, और इस चैनल में कोई इंस्टाग्राम का हैंडल भी नहीं है, मेरा पर्सनल हैंडल है बस। ठीक है, तो इसीलिए वो दोनों चीजें तो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। और क्योंकि मैं थोड़ा सा कम क्रिएटिव टाइप का इंसान हूँ, तो इसलिए मैंने अपना जीमेल अकाउंट दे दिया था। ठीक है, मतलब जीमेल अकाउंट का यूज, जो ईमेल आईडी था वो दे दिया था, और उस पे काफी ज्यादा अब के टाइम पे काफी ज्यादा मेल्स आने लगे हैं, और उनमें वो मेल्स काफी लंबे होते हैं। ठीक है, तो मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ कि वो मेल्स लंबे नहीं होने चाहिए या कुछ भी ऐसा। मैं समझ सकता हूँ कि वो मेल्स लंबे क्यों होते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी मैं भी स्टूडेंट था और मुझे भी अगर किसी भैया से कुछ पूछना होता था, भैया या दीदी से, तो मैं भी बहुत लंबे चौड़े मैसेजेस लिखता था ताकि अ, उनका ज्यादा टाइम ना लूं, मतलब बार बार उनसे क्वेश्चंस ना पूछूं, बस एक बार में ही जितने भी मेरे पास जितने सवाल है उनसे पूछ के खत्म कर लूं और उनकी तरफ से आंसर ले लूं। ठीक है, सो जो अब स्टूडेंट्स हैं जो अब मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, तो मैं उनका जवाब दे देता हूँ। बट हर चैट थ्रेड के बाद, मतलब हर ईमेल थ्रेड के बाद, 3-4 ईमेल्स के बाद, वो लोग एक चीज का रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना व्हाट्सएप नंबर दे देने के लिए, या फिर अपना इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम होता है वो दे देने के लिए, ताकि वो मुझसे वहां पे बात कर सके और चैट पे बात कर सके, तो आसानी हो। एंड मैंने बताया है कि मैं वो क्यों नहीं दे सकता हूँ, तो उसके लिए मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे डिस्कॉर्ड पे अपना सर्वर बनाना चाहिए, मतलब डिस्कॉर्ड पे बेसिकली अपना अकाउंट बनाना चाहिए। अब इनिशियली मुझे पता नहीं था डिस्कॉर्ड क्या होता है, क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा क्या यूज ही नहीं करता हूँ। ठीक है, और मेरा भाई कुछ ज्यादा ही गेमिंग वाले वीडियोस देखता है। एक्चुअली वो फोर्थ स्टैंडर्ड में है, तो वो काफी ज्यादा गेमिंग वाले वीडियोस देखता है, और गेमिंग वाले वीडियोस में हमेशा वो लोग उन्हें डिस्कॉर्ड पे बुलाते हैं। ठीक है, और सब साथ में चैट वैट करते हुए खेलते हैं। तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, तो आई लाइक ठीक है। और फिर अब मैंने अपना जो डिस्कॉर्ड पे अकाउंट है वो बना लिया है। ठीक है, तो उसका जो लिंक होगा वो तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम लोगों को भी नहीं पता है डिस्कॉर्ड क्या होता है, तो ये बिल्कुल मतलब नॉर्मल सी बात है, मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, तो डिस्कॉर्ड पे अनोनिमस रह के हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बस तुम्हें मुझे पता रहेगा तुम स्टूडेंट हो, और तुम्हें पता रहेगा कि मैं कौन हूँ, अल्टीमेट स्पेक्टेटर। ठीक है, अब तो डिस्कॉर्ड पे मैंने वहां पे 3 ग्रुप्स बनाए हैं, अ, मतलब आम भाषा में शायद उसे ग्रुप्स ही कहते हैं, या फिर 3 टेक्स्ट चैनल्स बनाए हैं। ठीक है, तो एक टेक्स्ट चैनल जो है दैट इज फॉर जेई रिसोर्सेज। और आई एम सॉरी अगर मैं कोई प्रॉपर वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, तो शायद मेरे ख्याल से उसे टेक्स्ट चैनल ही कहते हैं, या ग्रुप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो तुम लोग अपने हिसाब से तुम लोग को समझ में आ ही रहा होगा अगर तुम्हें पता है तो। ठीक है, एंड मैं सब चीज इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था, तुम हो सकता है तुम लोग बहुत लोगों को नहीं पता हो इसके बारे में, तो इसीलिए बस बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो दूसरा ग्रुप है दैट वो मैंने बनाया था एक स्टूडेंट कम्युनिटी। ठीक है, और जो तीसरा चीज मैंने बनाया था वो था एवरीथिंग नीट। ठीक है, तो इन तीनों जो ग्रुप्स है इनका एक एक पर्पस है। जेई रिसोर्सेज वाले पे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक स्टूडेंट को कुछ डाउट हो, ठीक है, तो वो डाल सकता है, अपने डाउट्स डाल सकता है। बाकी लोग अगर उसे देख रहे हैं और अगर उन्हें पता चल रहा है कि उसका सोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है, या फिर उसका सोल्यूशन कहाँ प्रेजेंट है, तो वो उसका सोल्यूशन वहां पे डाल सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे कुछ फायदे हो जाएंगे। पहला फायदा ये होगा कि जो स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है उसे काफी ज्यादा फायदा होगा, और जो पूछ रहा है
उसका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो उसे भी फायदा होगा। मतलब यहाँ पे टू वे फायदा वाला चीज है। ओके। एंड जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस समय हमने व्हाट्सएप पे अपना एक ग्रुप बना लिया था, अपने मतलब पूरे जो हमारे क्लास के जितने भी लोग थे मतलब 40-50 जो भी लोग थे उनका ग्रुप था। और उसमें हम लोग क्वेश्चंस डाल देते थे और दिन का एक टाइम फिक्स रहता था कि वहां पे हम लोग ग्रुप खोल के अगर मैंने कुछ क्वेश्चन डाला तो सामने वाले सॉल्व करके भेज देंगे और सामने वाले ने कुछ डाला है तो मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, तो ऐसा होता था, या कोई भी करके भेज सकता है। तो ये उसके लिए साथ ही साथ फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मेरे पास कुछ अच्छे टेस्ट पेपर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, जब मैं एलन में पढ़ाई करता था उस टाइम के टेस्ट पेपर है, उसके एक साल बाद के टेस्ट पेपर्स है, उससे एक साल पहले के टेस्ट पेपर्स है, मतलब बहुत सारे टेस्ट पेपर्स है और उसका साथ साथ उनके सोल्यूशंस भी है। ठीक है, और कोटा के किसी भी कोचिंग के टेस्ट पेपर की खासियत ये होती है कि सपोज अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोग 2021 का जेई एडवांस देने वाले हो, ठीक है, तो जो लोग अभी 2021 का जेई एडवांस देने वाले हैं उन लोग के लिए एक की टेक अवे है यहाँ से कि मैं सजेस्ट करूंगा कि वहाँ पे एलएन एक कोचिंग है। ओके, एलएन है, न्यूक्लियस है, रेजोनेंस है, मोशन है। ठीक है, ये 4 लीडिंग कोचिंग्स है फॉर जेई रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब कहा क्या जाता है, मैंने तो खुद एक्सपीरियंस ही किया है कि जो वहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो हर साल नए डिजाइन होते हैं, मतलब हर साल उसमें नए क्वेश्चन आते हैं। इन द सेंस कि जब 2018 का पेपर आने वाला था, ठीक है, तो उस जेई मेंस के पैटर्न को देखते ही टीचर्स ने समझ लिया था कि जेई एडवांस का पेपर भी काफी ज्यादा हार्ड आएगा। ठीक है, और उस हिसाब से वो लोग अपने पेपर्स को चेंज करते गए, केमिस्ट्री को हार्ड बनाते गए और फिजिक्स और मैथ्स को रिलेटिवली इजी करते गए, जिसका फायदा फाइनली बच्चों को हुआ। ठीक है, सिमिलर वॉज फॉर 2019 एंड सेम वॉज मतलब फॉर पास्ट ईयर्स ऑल्सो, और 2020 में भी ऐसा ही हुआ। तो 2021 में भी 100% चांस है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि वो लोग जो वहाँ पे पेपर बनाते हैं वो लोग ट्रेंड्स को एनालाइज करके क्वेश्चन का हार्डनेस या इजीनेस को जज करते हैं। ठीक है, तो जैसे एलएन में एक टेस्ट सीरीज चलता है जिसका नाम होता है स्कोर। ठीक है, स्कोर का पूरा एक सीरीज चलता है जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, और ऐसा कहा जाता था कि कोई भी सवाल जेई एडवांस के पेपर में इस टेस्ट सीरीज के बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता सिर्फ एक ही पेपर होता है, ये पूरा सीरीज चलता है, ऑलमोस्ट 15 से 20 पेपर्स होते हैं इसमें। ठीक है, 10 से 15, 15 से 20 पेपर्स हुए थे, और ऐसा कहा गया था कि कोई भी कुछ सवाल जेई एडवांस का जो फाइनल डे आएगा इसके बाहर से नहीं आएगा। मतलब मेरे सीनियर्स ने भी मुझे कहा था, जो मतलब मेरे होम टाउन के थे, तो उन्होंने मुझे बताया था, टीचर्स भी ऐसा कह रहे थे। तो मैंने क्या किया था कि मैंने एक एक क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस कर लिया था, एंड लिटरली ये बात सही हुई। उस साल भी जिस साल मैंने जेई दिया था, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेक्शन से कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जो इस पेपर के बाहर से आया हो। ठीक है, मैथ्स का मैं एकदम गारंटी से नहीं बता सकता, क्योंकि मैथ्स के मैंने इसके सारे पेपर सॉल्व नहीं किए थे, क्योंकि मुझे इसका पेपर मैथ्स का काफी ज्यादा टफ लगता था, और इतने टफ सवाल मैं जेई एडवांस के लिए नहीं सॉल्व करना चाह रहा था उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो इसीलिए मैंने मैथ्स को स्किप किया था। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो मैंने सामने से देख रखा है, तो इसलिए मुझे पता है। तो अगर जैसे अभी कोई 2021 का जेई एडवांस का पेपर देने वाला है और तुम्हारा अगर कोई फ्रेंड कोटा में पढ़ता है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि कोई भी लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट का पूरा टेस्ट सीरीज जो उनको मिल रहा है, मतलब जो कोटा में मिल रहा है, डिस्टेंस वाला प्रोग्राम पे नहीं, उन लोग को जो फर्स्ट हैंड मिल रहा है, मतलब वो तुम उन लोग से मांग लिया करो। ठीक है, तो तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस में दिक्कत ये होता है कि सपोज कि वहां सेंटर बैच में मान लो 5 टेस्ट हो गए, तो डिस्टेंस वाले पे सिर्फ 2 या 3 ही टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सारे पेपर्स का तुमको एक्सपोजर नहीं मिल पाता। ठीक है, और मेरे पास जितने पेपर्स है मैं भी इस रिसोर्सेज वाले सेक्शन पे टाइम टू टाइम डालते रहूंगा। ठीक है, फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस। ठीक है, दूसरा यहाँ पे स्टूडेंट कम्युनिटी। ठीक है, स्टूडेंट कम्युनिटी मैंने इसलिए यहाँ पे बनाया है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ डाउट्स होते हैं, बहुत कॉमन डाउट्स होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल तुम लोग बहुत ज्यादा यूट्यूब को फॉलो करते हो। ठीक है, तो तुम्हें एक डाउट होता है कि ये टीचर जो पढ़ा रहे हैं क्या इस चैप्टर के लिए सही पढ़ा रहे हैं या फिर कम पढ़ा रहे हैं या ज्यादा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वो अगर तुम लोग वहां डालोगे और वहां पे तुम्हें तुम्हारा स्टूडेंट या पीयर ही तुम्हें उसका आंसर देगा। ठीक है, या फिर कोई एक बहुत कॉमन सा डाउट भी है कि मेरा इतना बैकलॉग रह गया है तो इसे कैसे क्लियर करूँ या कौन से बुक्स अच्छे हैं। ठीक है, तो वहां पे इस तरीके के बात अगर तुम लोग करोगे तो तुम्हारा जो पीयर टू पीयर इंटरेक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा, और साथ ही साथ क्योंकि तुम
लोग भी एक दूसरे को पर्सनल लेवल पे नहीं जानोगे, ना ही तुम लोग एक दूसरे का डीपी देख पाओगे, ना ही तुम लोग एक दूसरे का नंबर जान पाओगे, तो तुम लोग उसको मेरे अकॉर्डिंग एकदम सही एडवाइस दोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोग मुझे नहीं जानते, तो इसीलिए मैं भी बिना कुछ सोचे समझे जो भी मुझे सही लगता है, जो भी मुझे रियल लाइफ में सही लगता है, वो एडवाइस तुम्हें दे पाता हूँ और उसी टाइप के वीडियोस बना पाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम अगर मेरा नाम जानते, ब्रांड जानते, ईयर जानते, ठीक है, तो फिर एक अलग तरीके का कनेक्शन बनता और मुझे हमेशा उस स्टेटस को लिव इन करना पड़ता कि तुम लोग मुझे जानते हो, तो मैं कोई भी ऐसी बात ना करूं जिसके वजह से कमेंट सेक्शन में मुझे हेट कमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक कम्युनिटी मैंने बनाया, स्टूडेंट कम्युनिटी फॉर जेई। ठीक है, तो वहां पे तुम लोग अपने कॉमन डाउट्स पूछ सकते हो। तुम लोग मुझे इसके साथ साथ अगर तुम लोगों को लगता है तुम्हारा डाउट बहुत स्पेसिफिक नेचर का है, ठीक है, डाउट्स कोई भी चीज दो तरीके की होती है, एक होता है स्पेसिफिक और एक होता है जनरल। ठीक है, अगर तुम्हारा डाउट एक जनरल टाइप का डाउट है तो तुम लोग डेफिनेटली उस ग्रुप पे उसको शेयर करो, ताकि तुम्हें सबके ओपिनियंस उस चीज पे मिल जाए, और साथ ही साथ मैं तो उस पर लिखूंगा ही लिखूंगा। ठीक है, एंड अगर तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है, तो तुम मुझे उसमें पीएम भी कर सकते हो, मतलब पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, मैं उसका रिस्पॉन्स तुम्हें दे दूंगा, एंड वहां पे हम लोग चैट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज हो गया। और तीसरा जो ग्रुप है दैट इज एवरीथिंग नीट, क्योंकि मेरे जो इनिशियल फॉलोअर्स थे, मुझे याद है अभी भी, बहुत स्टार्टिंग के टाइम पे जब 5 या 6 फॉलोअर्स थे, सॉरी सब्सक्राइबर्स थे, तो उस समय 2 या 3 लोग नीट के थे। ठीक है, तो वो लोग भी मुझसे कुछ कुछ सवाल पूछते रहते थे टाइम टू टाइम कमेंट सेक्शन में जाके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एवरीथिंग नीट का एक सेक्शन डाल दिया है। अभी मुझे पता नहीं कि मेरे वीडियोस को कितने नीट वाले लोग देखते होंगे, क्योंकि कमेंट सेक्शन में एक्चुअली जेई वाले लोगों का ही ज्यादा कमेंट्स आते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरीथिंग नीट में तुम लोग उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो, और बहुत बेनिफिशियल होगा अगर इस वीडियो को जो भी देख रहा है और वो नीट एस्पिरेंट है, तो कमेंट सेक्शन में उस चीज को बता दे। ठीक है, ताकि अगर मुझे कुछ नीट से रिलेटेड चीजें भी डालनी हो तो मुझे पता रहे कि एटलीस्ट मेरी ऑडियंस नीट देने वाली है। ठीक है, तो ये एक चीज, ये हो गया पूरे डिस्कॉर्ड से रिलेटेड चीज। एंड इसका जो प्रॉपर लिंक है वो तुम्हें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे चीज की तरफ। तो जो दूसरा एक और चीज है जिसपे अभी हम लोग बात करेंगे दैट इज बैकलॉग। बैकलॉग्स का वीडियो कंटिन्यूसली बनाने के लिए मुझे हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई लिखते जा रहा है, पिंग करते जा रहा है, ईमेल में भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि बैकलॉग का वीडियो कब आएगा या फिर क्यों नहीं बना रहे। तो उसका सिंपल सा एक रीजन मैं तुम लोगों को अभी दे देता हूँ। ठीक है, तो जो बैकलॉग का मतलब होता है वो हर स्टूडेंट के लिए अलग होता है। ठीक है, जब तैयारी कर रहा था, जब मैं अपने 12th में तैयारी कर रहा था, ठीक है, तो जब मेरे होम सिटी में लोग बैकलॉग बोलते थे तो उसका मतलब होता था कि उसने, फॉर एग्जांपल वो बोल रहे कि मेरा सपोज फ्लूइड डायनामिक्स में बैकलॉग है। ठीक है, या फिर सपोज करो कि मेरा रोटेशन चैप्टर में बैकलॉग है, तो इसका मतलब कि उसने रोटेशन चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, उसने इसको पढ़ा ही नहीं है, उसे इसे फ्रॉम द बेसिक पढ़ना है। ठीक है, चाहे तो उसकी क्लासेस छूट गई हो या फिर उसके नोट्स नहीं बनाए हो या फॉर एनी रीजन। ठीक है, एंड यही चीज जब मैं कोटा में गया था, जब मैं कोटा में पढ़ाई कर रहा था, और अगर कोई स्टूडेंट उसमें से ऐसा कहता था मेरे बैच में कि मेरा सपोज फिर से रोटेशन में ही बैकलॉग है, ठीक है, तो उसका कहने का ये मतलब होता था कि उसने उसके नोट्स पढ़ लिए हैं, साथ ही साथ जो शीट मतलब मॉड्यूल के जो सवाल होते हैं सारे वो लगा लिए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी लगा लिया है, लेकिन हो सकता है कि एचसी वर्मा के सवाल उसने नहीं लगाए हो। ठीक है, तो वहां पे बैकलॉग का मतलब चेंज हो जाता था। ठीक है, और क्योंकि मैं बैकलॉग का नेचर नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस स्टूडेंट को किस टाइप का बैकलॉग है, तुम्हें क्या इस टाइप का बैकलॉग है या इस टाइप का बैकलॉग है, तो इसीलिए मैं उस पर कोई एक जनरलाइज वीडियो नहीं बना पा रहा, समझ में आया? तो चलो एक चीज तुम्हें और दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो स्क्रीन ब्लॉग है इसका नंबर देखो, ये है 9th स्क्रीन ब्लॉग। ठीक है, और अभी मैं कौन सा स्क्रीन ब्लॉग बना रहा हूँ, वह 15th स्क्रीन ब्लॉग। तो मैंने 9th स्क्रीन ब्लॉग के लिए ये जो बैकलॉग का पूरा टॉपिक था उसे जनरलाइज किया था, लेकिन जब मैं उस समय लिखना शुरू किया कि बैकलॉग एक्चुअली होता क्या है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो वहां पे मैं लिखते ही चला गया और यहाँ पे मुझे समझ ही में नहीं आया कि मैं किस टाइप के बैकलॉग के लिए वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा डिले हो जा रहा है, बट मैं इसका डेफिनेटली एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो
तो कमेंट सेक्शन में जाके डेफिनेटली लिखो कि तुम लोग किस टाइप के बैकलॉग को फेस कर रहे हो, वो इस टाइप का बैकलॉग है या इस टाइप का बैकलॉग है, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी मिले और मैं सही चीजें तुम्हें बता पाऊँ। नहीं तो 3-3 महीने में सिलेबस कैसे खत्म करते पूरे 11th और 12th का मिला के, उसके तो बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। एंड आई डोंट वांट टू बी नेक्स्ट 3 मंथ में कैसे 3 मंथ में कैसे जेई का सिलेबस खत्म करते हैं बताने वाला एक और क्रिएटर, ठीक है। तो इसीलिए मैं पहले जानना चाहूंगा कि तुम्हें बैकलॉग किस तरीके का है, तो मैं उस हिसाब से उस वीडियो को डेफिनेटली बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे चीज की तरफ। तो जो तीसरा चीज है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, IOC, ठीक है। तो मुझे जो मेल्स आ रहे थे उस मेल्स में एक जो कॉमन चीज जो लोगों ने मुझसे पूछा था वो ये था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन्हें याद नहीं होती है, ठीक है। एंड उन लोगों को न्यूमोनिक्स चाहिए था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और न्यूमोनिक्स के साथ साथ उन्हें बहुत सारे चैप्टर्स में दिक्कत आ रही थी। जैसे एक कॉमन चैप्टर जो मुझे दिक्कत में दिखा था वो था पी ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक एंड सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर्स कॉमनली लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसको कैसे पढ़ते हैं या फिर इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, जिसका जवाब देना मेल पे तो एकदम पॉसिबल ही नहीं था। ओके, तो मैंने उन्हें सिर्फ एक ही चीज बताई और अब तो सबको बता रहा हूँ कि मैं कोशिश करूंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो वीडियोज हैं वो मैं डाल दिया करूँ। ओके, और अगर किसी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है तो उस वीडियोज को आप लोग देख सकते हैं एंड उससे डेफिनेटली आप लोगों का फायदा होगा, क्योंकि उसमें मैं न्यूमोनिक्स ज्यादा शेयर करूंगा, चीजों के पीछे के कंसेप्ट को कुछ बता दूंगा, और एक चैप्टर में जैसे अगर पी ब्लॉक में हम लोग ग्रुप 15 ही पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो शेयर करूंगा। क्योंकि अगर हम लोग एक बड़े पिक्चर को देखें जो शायद अभी एज स्टूडेंट्स तुम लोग नहीं देख पा रहे हो, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर हर साल ऑलमोस्ट सेम ही आता है, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उसमें रटंत चीजें हैं, मतलब टू बी मेमोराइज चीजें ज्यादा हैं, इसलिए नहीं, ऑलमोस्ट जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सेम होते हैं और वो एकदम चेंज नहीं करता, ठीक है, जो पेपर सेट कर रहा है। और इस चीज को जब मैं पढ़ा था तो मेरे टीचर ने पहले दिन नहीं बताया था, आखिरी दिन बताया था जब हमारा पूरा कोर्स खत्म हो गया था, ठीक है। उस दिन उन्होंने हमारे कॉपी में 7 टॉपिक्स लिखवाए थे और कहा था कि इन 7 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि जे एडवांस के पेपर में उन्होंने कहा था कि सिर्फ यही 7 टॉपिक्स से पिछले 4-5 साल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो और ये मतलब 4-5 चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 4-5 टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। और जब मैंने अपना जेई का पेपर दिया था तो लिटरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन से सिर्फ उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे उस साल भी, ठीक है। बस ऐसा हुआ था कि अगर उन्होंने कहा था कि सपोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 4 सवाल आएंगे, या फिर अभी बस एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, और डी ब्लॉक से 1 सवाल आएगा, तो उस साल ऐसा कुछ हो गया था कि डी ब्लॉक से ज्यादा सवाल आ गए थे। सपोज करो कि इसमें से 2 सवाल और आ गए और टोटल 3 सवाल आ गए थे, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से सिर्फ 1 सवाल आया था, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन जो टॉपिक्स उन्होंने बताए थे सवाल वहीं से आए थे। एंड मैं भी जब पढ़ाता हूँ क्लास में तो मैं इसी बात का ध्यान रखता हूँ कि जिस टॉपिक से ज्यादा सवाल आने वाले हैं या प्रीवियस ईयर में जिससे ज्यादा सवाल आए हैं, ठीक है, तो मैथमेटिकली तो यही पॉसिबिलिटी है कि इस साल भी उसी से ज्यादा सवाल आएंगे, तो उन पे मैं ज्यादा स्ट्रेस देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स के दिमाग में वो सारी चीजें रह जाए, ठीक है। तो इसके लिए इसी चैनल पे एक और प्लेलिस्ट में क्रिएट कर दूंगा, ओके, और इस प्लेलिस्ट में आप लोग जाके उस वीडियोस को देख सकते हैं अगर आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। नहीं आ रही है तो बहुत वेल एंड गुड, जैसा आपका पढ़ाई चल रहा है उसी हिसाब से उसे कंटिन्यू रखना है। एंड साथ ही साथ बाकी टॉपिक्स पे तो वीडियोस आते ही रहेंगे, बट थोड़ा सा और सिस्टमैटिक करने की कोशिश करूंगा मैं, जो वीडियो जिस प्लेलिस्ट को बिलोंग कर रहा है वो उसी में आप लोगों को आसानी से मिल जाए, ठीक है। एंड जो फाइनल चीज मुझे इस वीडियो में आप लोगों को बतानी थी वो थी कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिसपे मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ बट नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट एक चीज हो गया है, तो इसीलिए बहुत सारी चीजों पे आजकल वीडियोस नहीं बन पा रहे। जैसे मुझे एक चीज पे बहुत ज्यादा बात करने का मन है, दैट इज अनअकैडमी, ठीक है, क्योंकि मैंने अनअकैडमी में एक दिन के लिए काम भी किया है, ठीक है। एंड
एक दिन के बाद ही मैंने वहाँ पे काम छोड़ दिया था, ठीक है। उसका क्या रीज़न था वो भी मुझे शेयर करना है। एंड मैंने क्योंकि अनअकैडमी के अंदर से काम अंदर उसके ऑर्गेनाइजेशन में रह के काम किया है, तो मुझे पता है कि वो लोग किस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं और स्टूडेंट्स को जिस चीज़ के बारे में नहीं पता है, और मेरे ख्याल से पता होना चाहिए, ठीक है। एंड जब हम लोग अनअकैडमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे एक और पर्टिकुलर इंसान के बारे में भी बात करने का काफ़ी ज़्यादा मन है, एंड ही इज़ नमो कॉल, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इनको तो जानते ही होंगे, तो मुझे इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा बात करने का मन है। वॉट आई फेल्ट जब मैंने इनके कुछ वीडियोस को देखा, ठीक है। अब वो अच्छे सेंस में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ या अच्छे सेंस में नहीं करना चाहता हूँ, ये तो जब वीडियो आएगा तभी आप लोगों को पता चल पाएगा, ठीक है। बट टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से ये सारे बातें नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि जो फिजिक्स वाला सर है, PW सर, वो अच्छा वो अच्छा पढ़ाते हैं, उनका कोर्स कितना जेई से रिलेटेड है या जेई एडवांस से रिलेटेड है, तो उसके बारे में एक वीडियो बनाने, ठीक है। तो उस वीडियो को भी मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा है, ओके। एंड हाँ, एक और चीज, नमो कॉल सर वर्सेस फिजिक्स वाला, या फिर फिजिक्स वाला उन्हें अपनी कोचिंग में बुला रहे हैं और नमो कॉल सर उन्हें अन अकेडमी में बुला रहे हैं, इस चीज के बारे में मुझे एड्रेस करने का बहुत ज्यादा दिल से मन करता है, क्योंकि ये कुछ चीज है जो अब कॉर्पोरेट साइड से रिलेटेड हो गया है, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स कितनी बेवकूफी में ये सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन जब अ, मतलब पीछे से एक कंपनी के बैकएंड से चीजों को देखा जाता है, तो वो कितना स्टूपिड लगता है, फुलिशनेस लगता है बच्चों का। और कोई टीचर इस चीज को बता भी नहीं रहा है स्टूडेंट्स को कि क्यों नमो कॉल सर ना ही फिजिक्स वाला सर के पास जाएंगे और ना ही फिजिक्स वाला सर कभी अन अकेडमी में आएंगे, ठीक है, एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस चीज को मुझे एड्रेस करने का बहुत ज्यादा मन है, और ये चीज तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि नमो कॉल सर उन्हें अन अकेडमी बुला रहे हैं, और वो उन्हें फिजिक्स वाला सर उन्हें नमो कॉल सर को अपने जो भी कोचिंग है या फिर जो भी वो कर चलाते हैं यूट्यूब पे, उस पे वो बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बीच में बच्चों को मजा आया हुआ है। और मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि आजकल सीरियल और वेब सीरीज में कंटेंट का है, यही सब चीजों में तो कंटेंट है। इसी का फिर फैन पेज बनेगा, फैन वीडियोस बनेगा, नमो कॉल सर का फैन पेज और फिजिक्स वाला सर का फैन पेज के बीच में लड़ाई होगा। तो ये सब तो कंटेंट में ही आजकल के लोगों को स्टूडेंट्स को ज्यादा मजा आ रहा है। तो खैर, इन सब टॉपिक्स के बारे में मुझे बात करने का काफी ज्यादा मन है, बट टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ इन सब चीजों पे वीडियो। लेकिन इन सब चीजों पे भी वीडियो सूनर और लेटर आएगा ही। एंड हाँ, एक और टॉपिक था जिसके बारे में बात करना चाह रहा था, तो खैर रहने दो, उसके बारे में हम लोग फिर कभी और चर्चा करेंगे कि वो टॉपिक क्या है और उस पर वीडियो कब आएगा, या फिर वो तो खैर बहुत बाद में ही आएगा, तो इसीलिए उस पर अभी बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जो मेरे दिमाग में है, जो इस चैनल पे आएंगी, और जो रेगुलर चीजें हैं वो तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। और रेगुलर चीजें क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि एक साइड हसल का प्लेलिस्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों को पता चलते रहे कि कॉलेज में आने के बाद लोग क्या साइड हसल करते हैं, ताकि उनका ये जो यूट्यूब का धंधा है उससे थोड़ा सा दिमाग हटे, या कोचिंग का धंधा है उससे दिमाग हटे, ठीक है। तो वो सारी चीजें, नॉर्मल चीजें तो आती ही रहेंगी इस चैनल पे। साथ ही साथ मेरे जो कुछ एक्सपीरियंस, जैसे मैं जब जेई की तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने एक एग्जाम दिया था, एंड उस एग्जाम में मेरी अच्छी रैंक आई थी, एंड साथ ही साथ मेरा आईआईटी में भी सिलेक्शन हो गया था। तो इसीलिए उस इंस्टीट्यूट ने मुझे 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी फॉर माई स्टडीज एट आईआईटी, ठीक है। तो इस चीज के बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें कैसे अप्लाई करते हैं, या फिर अ, वो कौन सा एग्जाम है, ठीक है, ताकि इस चीज का फायदा हर कोई उठा पाए। एंड उसका एग्जाम क्योंकि जेई के ड्यूरेशन में ही दिया जाता है, कॉलेज आने के बाद नहीं दिया जाता, कॉलेज आने से पहले ही दिया जाता है, तो इसीलिए उसके बारे में भी मुझे बताना है। बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स हर चीज नहीं हो पा रहा है, अ, बहुत छोटा सा चैनल है,
और इसमें अगर मैं एक वीडियो भी डालता हूँ तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, और सबसे ज्यादा टाइम मुझे थंबनेल क्या डालूं ये सोचने में लग जाता है। वही मेरे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम होता है। खैर, एज स्टूडेंट्स तुम लोग ये कर सकते हो कि कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ये चीज कम से कम बता सकते हो कि किस टॉपिक पे वीडियो या किस चीज के बारे में वीडियो तुम्हें सबसे पहले चाहिए, या फिर कोई एक ऑर्डर कि इस ऑर्डर में अगर वीडियोस आएंगे तो तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, सो दैट मैं उसी सीक्वेंस में वीडियोस को अपलोड कर सकूं। तो अब इस वीडियो में जो भी चीजें मुझे बतानी थी वो सब खत्म हो चुकी है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कमेंट करना। ठीक है, लेकिन कमेंट करने का एक रूल है। रूल ये है कि सबसे पहले जो तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आए उसको सिंक्रोनाइज करना, प्रॉपर शब्दों का चयन करना, और उसके बाद इंग्लिश या हिंदी में उसे कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, और शेयर करना चाहो तो इस वीडियो को डेफिनेटली तुम लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, बट मैं जानता हूँ कि कोई शेयर नहीं करता है। तो खैर, इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।